दोस्तों मेरे आरपीएफ कांस्टेबल के एग्ज़ाम हो गए हैं 10 मार्च फर्स्ट शिफ्ट। दोस्तों आज की वीडियो में बताऊंगा कि जो है लेवल आज का कैसा रहा एग्ज़ाम का, एग्ज़ाम पैटर्न में क्या बदलाव हुआ है या फिर एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है किस तरीके से आज पूछे गए हैं, क्या क्या पूछा गया, इस बारे में वीडियो में आगे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं अपने दिल की बात कुछ कहना चाहता हूँ। देखो दोस्तों, एग्जाम में ना मतलब जब तुम जो पढ़ के जाओ वो क्वेश्चन एग्जाम में ना पूछा जाए तब उतना दर्द नहीं होता। लेकिन जब तुम जो पढ़ के जाओ और यानी कि जो एग्जाम में आए वो तुम्हें आ रहा हो फिर भी जो है तुम उसे ना कर पाओ तो भाई उससे ज़्यादा दुख होता है। मेरा कहने का मतलब है मेरे साथ ऐसा ही हुआ कि मतलब क्वेश्चंस आ रहे थे फिर भी छूट गए। क्यों छूट गए? टाइम की वजह से। भाई देखो आरपीएफ कांस्टेबल में सबसे महत्वपूर्ण बात जो है टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि 120 क्वेश्चन है, सिर्फ 90 मिनट मिल रहा है तो अधिकतर बच्चों का जो है क्वेश्चन छूट जा रहा है। मेरा भी क्वेश्चन जो है छूट गया क्योंकि मैंने जीएस से स्टार्ट किया था, जीएस कर लिया था जो आ रहे थे, बाकी कुछ क्वेश्चन जीएस में भी स्किप किया था। और क्योंकि जीएस में सबको पूरा क्वेश्चन तो हर कोई नहीं कर सकता। उसके बाद मैंने रीजनिंग किया, रीजनिंग सारे क्वेश्चन कर दिए थे। उसके बाद रीजनिंग में देखो जो रीजनिंग में क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं सीटिंग अरेंजमेंट से वो टाइम टेकिंग है और उसी को करने के चक्कर में 4-5 पूछे जा रहे हैं। चारों पाँचों में 7 से 8 लोगों को जो है बैठाना है और उसमें टाइम लग रहा है। उसी की वजह से जो है मेरा क्वेश्चन जो है मैथ के लिए टाइम कम बचा और मैथ मैंने 10 से 12 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए थे तब पूरा टाइम समाप्त हो गया। यानी कि मैथ के मेरे काफ़ी क्वेश्चन 15 से 20 क्वेश्चन मेरे मैथ के छूट गए। 15 क्वेश्चन करीब मेरे मैथ के छूट गए थे, ऐसा मान चलो। हाँ 12 से 15 क्वेश्चन लगभग छूट गए थे मेरे मैथ के। तो देखो भाई समय ना बहुत ज़्यादा मतलब दुख होता है कि मैंने जब लास्ट के 2 मिनट बचे तो मुझे जब पता चला कि अब भाई नहीं कर पाऊंगा ना तो मैंने मैथ को मतलब नेक्स्ट करके जल्दी से जल्दी मतलब क्वेश्चन को देखा कि मतलब किस तरीके क्वेश्चन हैं मतलब जो छूट रहे हैं। तो मैंने देखा कि मेरे जो है उससे रेशियो के क्वेश्चन, उसके बाद क्या कहते हैं एवरेज के क्वेश्चन जो है मैंने टाइम की वजह से नहीं कर पाया, स्किप कर दिया। मतलब एकदम इजी थे मैथ में ऐसे क्वेश्चन की जैसे 2 संख्याओं का औसत दे दिया, अंतिम 2 संख्याओं का औसत दे दिया और पूछ लिया कि बीच वाली संख्या मतलब या फिर लास्ट वाली संख्या तीसरी संख्या क्या थी, कुछ इस तरीके से मतलब एवरेज के क्वेश्चन थे जो छूट गए। बाकी सरलीकरण से जो पूछा जा रहा है उसमें भी 4 क्वेश्चन पूछा, 3 क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो एक इजी पूछा जा रहा है, 2 टाइम टेकिंग है। मैं फिर से बता रहा हूँ टाइम को आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करना है, अगर नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन को स्किप कर देना है, ठीक है। उसे दोबारा से नहीं करना है। अगर आपको लग रहा है कि इसमें टाइम लगेगा तो स्किप कर देना, नहीं तो भाई जो मेरे साथ हुआ वही आपके साथ भी होगा। आप पूरा क्वेश्चन करने के छोड़ो मतलब आप वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाओगे, टाइम बीत जाएगा और आप बहुत पछताओगे। मैं अपने दिल की बात बता रहा हूँ भाई। मैं मतलब मेरी बात को अगर आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन मतलब मैं जो कह रहा हूँ भाई दिल की बात बता रहा हूँ, मेरे साथ यही हुआ। मेरे क्वेश्चन छूट गए हैं और जब भाई आता हुआ क्वेश्चन छूट जाता है ना तो भाई बहुत दुख होता है। अगर आप समझ रहे हो मेरी बात को तो कमेंट में ज़रूर बताना। कह रहा हूँ उसके हिसाब से अगर करोगे तो भाई फ़ायदा आपका ही है, अन्यथा अगर चीज़ों में उलझे रहोगे, ठीक है, तो फिर क्वेश्चन छूट जाएंगे। बाकी अगर देखो क्वेश्चन की बात करते हैं तो जीएस में देखो वही, जीएस में पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी से वही पूछा जा रहा है, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, संविधान संशोधन, अनुच्छेद, ठीक है। इतना नीति निर्देशक तो इतना चीज़ें पूछी जा रही है और यही चीज़ें बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है। इतना ही पढ़ लेना है आपको बस, ठीक है। और उसके बाद बायो और केमिस्ट्री की बात करें तो एक दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बस। बाकी हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अच्छे खासे। बाकी एक्ट से क्वेश्चन एक पूछा गया है, ठीक है। एक्ट से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 1857 क्रांति से पूछा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद अधिनियम से हो गया, 1857 क्रांति से हो गया। हाँ कुछ ऐसे क्वेश्चन थे, बाकी सारे क्वेश्चन याद नहीं है। और एक पूछा था इस अम्ल कौन सा पाया जाता है ना, किसी चीज़ में पूछा गया था अम्ल, ठीक। तो इस तरह के क्वेश्चंस थे। तो देखो जीएस के क्वेश्चन जो है बहुत हार्ड नहीं आ रहे हैं। बाकी जो 7-8 क्वेश्चन डेली पूछे जा रहे हैं करंट अफेयर से। तो देखो करंट अफेयर्स अगर आपको नहीं आ रहा है तो ये सोचना कि किसी को नहीं आ रहा है, ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर्स कोई नहीं पढ़ता भाई। और कोई कितना पढ़ ले भी जरूरी नहीं कि जो पढ़ा है वही आए, कहीं से भी पूछ ले रहा है करंट अफेयर्स। तो ठीक है, उसमें अगर आए तो ठीक है, नहीं तो स्किप कर देना है। बाकी जीएस बहुत हार्ड नहीं है। मैथ हाँ थोड़ा 5-6 क्वेश्चन है जो हार्ड है, बाकी बता रहा हूँ टाइम टेकिंग है। टाइम का विशेष ध्यान देना है, एक बार सॉल्व करना आ जाए तो ठीक, नहीं तो स्किप कर देना है, ठीक है। क्वेश्चंस आपको पूरे टच करके आने हैं, जितने क्वेश्चन है पूरे क्वेश्चन आपको करना है, जिससे समझ में आएगा कहाँ कि मतलब जो इजी लगेगा तो आपको सबसे पहले उसको करना है, ठीक है। जो लगे कि जल्दी जल्दी कर लेना है, जो लगे पहले हो जाएंगे इसको कर लेना है, जिसमें टाइम लगे छोड़ देना है, ये सोचकर कि इसको बाद में करेंगे, ठीक है। अन्यथा अगर जो क्वेश्चन पहले हार्ड है उसे करने लगोगे तो भाई इसी में टाइम चला जाएगा, पूरे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ठीक है।
बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। बाकी चैनल पर नए होते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।